नमस्कार, मैं नीतीश तिवारी और आप देख रहे हैं गढ़वा न्यूज 24। आज गढ़वा जिला का सबसे देख सकते हैं कि दुखद घटना ये लगा करके बैरियर लोगों को पूरा भारत बंद का समर्थन करने के लिए यहाँ केतार प्रखंड के जितने भी देख सकते हैं कितने यहाँ के जनता जमा है। आप लोग देख सकते हैं, कैमरामैन नजदीक आइएगा, इनसे भी बात करेंगे कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है और किस परिवेश में ये जो भारत बंद किए हैं इनका मेन मकसद क्या है, मेन मुद्दा क्या है। क्या नाम है आपका? कामेश्वर दास। कहाँ घर में? मैं कामेश्वर दास, केतार प्रखंड से। मैं वाम सेव का सदस्य हूँ और आज का जो भारत बंद है उसका मैं समर्थन में यहाँ धरना प्रदर्शन केतार के कोल रोड पर आया हूँ। धरना का मुख्य उद्देश्य है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 7 जजों के बेंच ने जो हमारा आरक्षण था भारतीय संविधान में SC/ST का, जो हमारी पूना पैक्ट के माध्यम से समझौता के तहत मिला हुआ था, उस पूना पैक्ट के समझौता को उल्लंघन करते हुए हमारा जो SC/ST का आरक्षण था उसमें वर्गीकरण की बात कही जा रही है, समाप्त करने की बात कही जा रही है। इसके तहत जो है भारत जो है बंद का आह्वान किया है, उसका हम समर्थन करते हैं। क्योंकि एक खैरात में हमें आरक्षण नहीं मिला है। आरक्षण जो है ये पूना पैक्ट की बात है, जब 1932 में गांधी और बाबा साहब आम्बेडकर जब साइमन कमीशन के माध्यम से इस मांग को रखे कि मोहम्मद अली जिन्ना का जब पाकिस्तान हो सकता है, महात्मा गांधी का हिंदुस्तान हो सकता है, तो बाबा साहब का शूद्रिस्तान क्या नहीं हो सकता है। हमारा अगर ये पूना पैक्ट में समझौता नहीं होता तो हमारा देश शूद्रों का एक शूद्रिस्तान राज्य होता। इसलिए इस शूद्रिस्तान राज्य के चलते महात्मा गांधी ने पुणे के जरबदा जेल में आमरण अनशन किया। 1932 ईस्वी में मरणासन्न होने के बाद गांधी, नेहरू, पटेल, प्रसाद और कांग्रेस कंपनी के लोगों ने साम दाम दंड भेद लगा करके बाबा साहब को डरवाने का काम किया और अंततः जो है मजबूर होकर के उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर, अगर आप इस पूना पैक्ट के समझौता में तुम हस्ताक्षर नहीं करोगे तो तुम्हारे समाज के घरों में आग लगा देंगे, तुम्हारे लोगों को नरसंहार कर देंगे। इस तरह से बाबा साहब डर करके और उस पूना पैक्ट के समझौता पर हस्ताक्षर किए। तब से जो है हमारा महात्मा गांधी ने शर्त रखा कि ठीक है, इस समाज को जो हजारों वर्ष से शिक्षा, रोजगार और ये धन दौलत में, संपत्ति में अधिकार रखने का अधिकार नहीं है, उसकी भरपाई हम आरक्षण के माध्यम से हर एक ये आरक्षण देकर के शिक्षा, नौकरी, रोजगार, राजनीति में देकर के करेंगे। इसलिए हमारा एक खैरात के आरक्षण नहीं है, हमारा पूना पैक्ट के समझौता के तहत है। और जो भी रिजर्व सीट से 131 को सांसद गए हैं, रिजर्व के चलते गए हैं। जैसे कि पलामू प्रमंडल हमारा रिजर्व सीट होता है, वहाँ बाबा साहब शर्त रखे थे अंग्रेजों के समक्ष कि हमें 2 वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, यही कम्युनल अवार्ड मिलना चाहिए। इस तरह से अगर 2 वोट का अधिकार हमें होता तो हमारा आज जो है किसी दूसरे जनरल कैटेगरी के लोग को वोट देने का अधिकार नहीं होता। इसलिए हमारा यही कहना है कि हम इसको जब तक ये अध्यादेश सरकार लाने पर मजबूर नहीं होती है और सुप्रीम कोर्ट में 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करके अस्थायी नहीं करती है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जय भीम, जय जोहार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश राम। कहाँ घर है आपका? मेरा घर चिचेरिया है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो भारत बंद ऐलान किए हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य मेरा यह है, जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो SC/ST एक्ट जो है आरक्षण है उसको वर्गीकरण किया जा रहा है। अगर वर्गीकरण किया जा रहा है, इससे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट को अगर वर्जित किया जा रहा है, वर्गीकरण करके उसको खंडित किया जा रहा है, या समाज का तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को बिखराने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस समझौता को, इस जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जो लागू कर रहे हैं, कानून लगा रहे हैं, इस कानून को हम वापस करवाने के उद्देश्य से हम यहाँ पर। लेकिन हमारे जो है जहाँ फैसला हो रहा है, जज बैठ रहे हैं, उसमें हमारे समाज के लोग नहीं हैं, उस समाज का लोग हैं, ऊंचे वर्ग का लोग हैं, उनका SC/ST समाज पर कोई ध्यान नहीं है, वो हमारे हित में फैसला नहीं दे सकते हैं। इसलिए इस कानून को, इस फैसले को हम लोग बहिष्कार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को हम वापस करने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन दिए हैं। धारणा 1 दिवसीय है कि अनिश्चितकालीन धारणा है आप लोगों का? आज का 1 दिवसीय है। अगर इस पर कोई सुनवाई नहीं होता है तो यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है, अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। चल भी सकता है। तो देख सकते हैं कि अभी आज का ये केतार प्रखंड का 1 दिवसीय धरना है। अगर
सुप्रीम कोर्ट इस चीज में बदलाव नहीं करती है तो ये जो धारणा है अनिश्चितकालीन धारणा चलने वाला है। इन लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट का जितना भी मतलब आरक्षण हटाने के लिए बनाया गया था नियम, इसके विरोध में ये धारणा दिया गया है। वीडियो का आगे दिखाते हैं, चलते हैं भवनाथपुर नगर दोनों जगह का हम वीडियो कवरेज करके इसी चीज में ऐड करके दिखाते हैं कि वहां के लोगों का क्या कहना है और क्या कहते हैं और आरक्षण के विषय में क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय गढ़वा।